हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है वो हम यानी कि सेकेंड सिटिंग का जो है वो यानी कि साइंस का जो है वो हम ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बताएंगे। सभी जो है आप लोग जो है वो आंसर मिला लीजिए बुआ। चलिए यानी कि इसका जो यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए यानी कि इसका जो है वह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य नेत्र के लिए जो है वह दूरबिंदु है। तो दूरबिंदु क्या है, अनंत है। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कहता है, 2 का आंसर जो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। 2 का जो हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होता है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लीजिए, कहता है एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन दिखाई यानी प्रकीर्णन करता है, तो ये हमारा नीला हो जाएगा। तो वो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सभी को जो है कमेंट करना है कि किनका जो है किनका कितना कितना सही हुआ है। कहता है वायुमंडल में अभिसारी लेंस, वायुमंडल में अभिसारी लेंस 6 का जो है सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 का आंसर क्या हो जाएगा। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं यानी कि आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। यानी 7 का बी नंबर आंसर से हो जाएगा, आधा बनेगा। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो डायरेक्ट इनका आंसर मिला लीजिए। 7 का 8 का जो है आंसर क्या होगा, तो बुआ बी नंबर आंसर हो जाएगा अभिलंब की। और आपका जो है कल इंग्लिश का है, तो अभी जो है आप जो है वह इंग्लिश में तो कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो जाके जो है वह राइटर साहब का नाम याद कर लीजिए, ताकि आपका जो है अच्छा स्कोर बन पाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यानी कि के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा तो 20 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। 9 नंबर देखिए। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का आंसर हमारा क्या होगा, फोकस यानी फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। ए नंबर आंसर। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 का आंसर हमारा क्या होगा, तो सी नंबर आंसर जो होगा सही हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। 12 का क्या होगा, तो वो 12 का हमारा आधा हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर मिला लीजिए। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर हमारा हो जाएगा, तो 13 का आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लीजिए बुआ। 14 नंबर कहता है, 14 नंबर आँख के यानी कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो ये पक्षमाभी मांसपेशियां हो जाएगा। 14 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देख लीजिए। 15 का आंसर कहता है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। 15 का आंसर हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। चलिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम होता है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए कहता है पवन विद्युत जनित में पवनों की चाल कम से कम होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। विभक्त विलय का जो है वह प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर 18 का हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, डीसी में। चलिए 19 नंबर देखिए, धात्विक चालक यानी कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किसी कण पर जो है वह आश्रित है, तो इसका आंसर 19 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर था। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या कहता है, 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, 20 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। चलिए 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर कहता है, 21 का जो आंसर हुआ डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए यानी कि 22 नंबर देख लेते हैं। 22 का आंसर क्या होगा, घरेलू विद्युत यानी कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है 50 एम्पीयर होता है, ये जो है ए नंबर आंसर बुआ सही हो जाएगा। चलिए यानी 22 23 नंबर देख, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म कितने यानी सतह से घिरा होता है, तो 5 नंबर। जो बुआ लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बुआ। कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है, वो जो है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बुआ, 25 का आंसर क्या होगा, 25 का जो आंसर हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, शक्ति का। ठीक है, चलिए 26 नंबर देख लीजिए। 26 नंबर कहता है मानव की आंख प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो वो 26 का डी नंबर होगा, परितारिका द्वारा। चलिए 26 नंबर था। 27 नंबर देखिए, 27 कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो 27 का आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। चलिए 28 नंबर देख लीजिए, कहता है किसी कोष में, ये हमारा 2n² हो जाएगा, किसी कोष में जो हुआ इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n²। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे यौगिक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे यौगिक है, 29 का बुआ ए नंबर आंसर हो जाएगा, इथेन मिथेन हो जाएगा। चलिए 29 30 नंबर देखिए, 30 का क्या होगा, निम्नलिखित में जो है यानी कि धातु का गलनांक सबसे कम है, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ए नंबर यानी कि डी नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखिए, सोना का परमाणु संख्या है, सोना का परमाणु संख्या यानी 79 है, तो जो है इसका सी नंबर आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए 31 32 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है,
NaOH जो है वह लवण है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, 33 नंबर कहता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है ऑक्सैलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो वो इसका आंसर टमाटर बिल्कुल सही है। चलिए 34 नंबर देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो 10 संयोजक यानी कि अबंध हो जाएगा। कहता है इसमें जो है C3H8 में जो है वह कितना यानी कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें जो है वह 10 संयोजक अबंध है। चलिए वो 35 नंबर देखिए, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो 35 का आंसर हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, पराबैंगनी किरण हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, कौन सा धातु? ये हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। कमरे के ताप पर जो है तरल अवस्था में रहता है। चलिए 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन जो है वो उपधातु है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर जो है वह सही हो जाएगा। चलिए वो 38 नंबर देख लीजिए, कहता है इस ये जो है वह ये जो यानी कि अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? 38 का आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, विस्थापन। चलिए 39 नंबर देख लीजिए, 39 में जो है कौन संतुलित समीकरण है? बी नंबर जो है वह संतुलित समीकरण है। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 40 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए बुआ बताइए 40 में 40 किसका सही हो गया है? तो ये जो है आप लोग कमेंट करिए। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, बुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। कहता है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। 41 नंबर, चलिए 42 नंबर देख लीजिए, 42 नंबर कहता है निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 42 का आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, H3CH3COOH। चलिए 43 नंबर देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? 43 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पीला। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है तो ये हीरा हो जाएगा। चलिए 44 नंबर था, 45 नंबर जो है वह सभी मिलान कर लिए। 45, कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? तो इसका आंसर हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, 2। चलिए 45, 46 नंबर देखिए, कहता है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, Zn हो जाएगा। चलिए 46, 47 नंबर, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो बउआ इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा, 3 होता है। चलिए 47 नंबर, 48 नंबर देखिए, कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? 48 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। चलिए 49 का जो आंसर निकात आवर्त सारणी में किसी समूह की सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हमारा समान होता है। तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर था, 50 नंबर देखिए, निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में यानी शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो इसका आंसर क्या होगा बउआ? 50 का ए नंबर हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखिए, 51 आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या होती है। तो 51 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, 8 होती है। चलिए 52 नंबर देखिए, सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? तो बउआ 52 का जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या है। तो 53 का जो है सी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए बुआ 53, 54 नंबर देखिए, कहता है 54 का आंसर क्या होगा? ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो 54 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए Al हो जाएगा। चलिए बुआ देखिए 55 नंबर, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है। तो 55 का आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए बुआ 56 नंबर देखिए, विधि की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए यानी कि 57 नंबर देखिए, 57 का आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण कहलाता है। तो इसका आंसर 57 का जो हुआ क्या होगा? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन होता है। चलिए 58 नंबर, बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है, 58 का जो बी नंबर आंसर हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर का। 59 नंबर देखिए, मानव का उद्भव स्थान है। तो ये जो मानव का जो है यानी कि उद्भव स्थान है। तो 59 का आंसर क्या होगा? तो अफ्रीका हो जाएगा, सी नंबर आंसर। चलिए 60 नंबर देखिए, कहता है कुर्माकुचन गति पाई जाती है। तो इसका 60 का क्या होगा? बी नंबर आंसर ग्रास नली में हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखिए, खुला परिसंचलन तंत्र पाया जाता है, इस किस में पाया जाता है? 61 का बी नंबर हो जाएगा, तितली में। चलिए 62 नंबर देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। जो वो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको 1 पैसा नहीं लगता, चैनल को सब्सक्राइब करने में 1 पैसा नहीं भी लगता। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कि मानव जो ऑटोसोम की यानी कि संख्या जो है वह कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? मानव जो है ऑटोजोम की यानी कि
ऑटोसोम की संख्या जो है वो जोड़ियों की संख्या 22 जोड़ी होता है। चलिए यानी कि कहता है यानी कि देखिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? 64 का आंसर हमारा हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए बुआ 65 नंबर देखिए, ओजोन परत का अवक्षय करता है, ओजोन परत का अवक्षय करता है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन। चलिए बुआ कहता है निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? 66 का आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा ईस्ट। चलिए बुआ 67 नंबर देखिए, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, ये हमारा IAA हो जाएगा। चलिए यानी कि 67 नंबर 68 नंबर, आलू में कायिक प्रबंध होता है, तो 68 का क्या होगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा जड़। चलिए यानी कि देखिए यानी कि जो हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है यानी कि हाइड्रिया पाया जाता है, था इसका आंसर क्या होगा? तो यानी कि 69 का आंसर बुआ क्या होगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा जल में। चलिए यानी कि स्वस्थ व्यक्ति क्या जो है वह, इसका आंसर क्या होगा? सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, तो इसका आंसर बुआ यानी 120 mmHg हो जाएगा। चलिए यानी कि 71 उभयलिंग जीव का उदाहरण है, 71 का ए नंबर हो जाएगा हाइड्रा। चलिए 72 नंबर देखिए, मछली में श्वसनांग अंग है, गिल्स हो जाएगा। चलिए बुआ 62 63 नंबर देखिए, वृक्क सहायक प्रदान करता है, तो वृक्क सहायक प्रदान करता है, तो ये उत्सर्जन में। चलिए ये जो है वो 73 प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल दिन में होता है, तो इसका जो हुआ केवल दिन में हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बोल, लाइक करने में कोई नहीं कि कुछ नहीं जाता। 75 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, न्यूरॉन। चलिए 76 में कहता है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है, बिल्कुल सही है। चलिए 76 77 नंबर देखिए, कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? तो बुआ 67 का 77 का बी हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए 78 नंबर, ATP में यानी फास्फोरस की संख्या होती है, तो बुआ 78 का 3 हो जाएगा, सी नंबर आंसर। चलिए यानी 79 नंबर मिला है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यानी कि सातों का जो है अग्नाशय हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देख लीजिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये हमारा सी नंबर आंसर से हो जाएगा। चलिए वो आपको बताना है कि 80 में 80 जो हुआ किसका, सॉरी 80 यानी ऑब्जेक्टिव जो हुआ 40 में 40 जो किनका सही हुआ है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव में जो हुआ यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 80 में 80 जो हुआ किनका जो आप लोग लगा के आया, तो आपको लोग जो हुआ कमेंट करना हुआ। जो लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।